अच्छा, जब आपका ऑफर लेटर आ गया था, ज्वाइनिंग डेट आ गई थी, क्या रिएक्शन थे आपके, फैमिली के रिएक्शंस क्या थे कि भाई जॉब मिल गई अब तो बेटा को? भाई वो तो एक क्रेजी था, मतलब कि ऑफर लेटर मिला था कैंपस से या नहीं मिला था? रिसेशन हिट हुआ तो उसके वजह से द जॉइनिंग वाज डिलेड। आई वाज स्टक समवेयर इन बिटवीन कि भाई अब क्या करना है। तो मुझे अभी फुल टाइम ऑफर मिला है एज अ प्रोडक्ट एनालिस्ट। कैसे मिली जॉब आपको कल्ट में? आपने बताया था कि ग्रेजुएशन आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया था, राइट? फिर डेटा साइंस में क्यों जाना चाहते हो भाई? अरे भाई वही था कि इंजीनियरिंग ज्वाइन करते वक्त तो भाई कुछ पता नहीं था, पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है और आपने बताया था मेंटरशिप प्रोग्राम भी होता है, कैसे हेल्प करता है? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे? तो मेंटरशिप में आते तो आई हैड द बेस्ट मेंटर। मुझे इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है, आप कैसे प्रिपेयर हो सकते हो, आपको क्या करना है, सिखा देती है नॉन। दैट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट द मेंटर। कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो आप? कैसे प्रोजेक्ट्स को बनाते हो आप? प्रोजेक्ट्स तो मतलब वही रहता है, हर एक मॉड्यूल में हर एक सब्जेक्ट्स जो रहता है, हर एक सब्जेक्ट्स में प्रोजेक्ट बना दिया है। एक्सेल कंप्लीट हो गया तो एक्सेल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो ये चीज होता है ना, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू लर्न। क्या डिफिकल्टीज थी तुम्हारे, लाइक रिजेक्शंस मिले थे आपको? रिजेक्शंस तो मतलब मिले थे ऑब्वियसली सर। कोई भी मतलब जॉब ढूंढने में या फिर रेफर कर लो, मतलब कोई भी किसी भी जॉब सर्च में रिजेक्शन तो सबको आ जाते हैं। तो पहले तो आपकी इंटर्नशिप चल रही है, नहीं सॉरी ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग करने के बाद प्रोजेक्ट मैप हुए तो आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बन रहे। हाँ। तो 6 मंथ आपकी ट्रेनिंग में निकल गए, फिर परमानेंट एम्प्लॉय बनने के लिए 3-4 महीने निकल जाएंगे। स्वागत आपको हमारे न्यू एपिसोड में। आज का एपिसोड हमारा सोम के साथ होने वाला है। सोम ने अभी रिसेंटली कल्टफिट ज्वाइन किया है एज अ प्रोडक्ट एनालिस्ट। तो उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसे रही, उनको ये जॉब मिली कैसे। तो चलो सोम से बात करते हैं। हाय सोम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैकसीट इंजीनियर पे। कैसे हो आप? Hey, hi Gaurav, I'm great. I'm doing great. How are you? आई एम डूइंग गुड। आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, ग्रेजुएशन कहाँ से की, बैकग्राउंड क्या आपका। तो ओवर टू, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। मैं तो बेसिकली कारवा से हूँ, तो आई वाज बोर्न एंड बॉट अप इन हुबली। So I did my education over there itself. So I am an electrical engineer. I did my education from KLE Technological University. So after that, now I'm working as a product analyst for Cult. कल्ट कब ज्वाइन किया था आपने? Cult मैंने yes, it's been 8 to 9 months join हुए हैं। तो initially I was an intern. I joined as an intern. अभी मैं it's been more than 2 months. I've been converted as a full-time employee. ओके, अब ग्रेजुएशन कौन सी ईयर में की थी आपने? ग्रेजुएशन मैंने यार 2022 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। तो जो गैप आया, जैसे आपने बताया था 24 में आपने ज्वाइन किया, राइट? तो बीच में क्या किया था आपने कि ऑफर लेटर मिला था कैंपस से या नहीं मिला था? हाँ, तो यार इंजीनियरिंग कंप्लीट होते ही तो गुड कॉलेज, सो मैंने मतलब ऑफर लेटर तो आई हैड बीन प्लेस्ड इन 2 कंपनीज, टेक जाइंट्स ही थे तो दैट सर्विस बेस्ड कंपनी आई वुड से। एंड बीच में आई गेस कोविड एंड ऑल वी ऑल नो, मतलब रिसेशन हिट हुआ तो उसके वजह से द जॉइनिंग वाज डिलेड एंड आई वाज स्टक समवेयर इन बिटवीन कि भाई अब क्या करना है। मतलब बीच में मैंने एक कोर्स भी किया था दैट इज ऑन जावा। तो सर्टिफिकेशन कंप्लीट की, फिर मैंने लाइक आई स्टार्टेड अप्लाई। कोई जवाब नहीं भाई, रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट नहीं होती थी। तो दैट वाज वेयर आई वाज। एंड उसके बाद मैंने लाइक रिसर्च करने स्टार्ट की, फिर और एक कोर्स किया। तो दैट कोर्स मैंने वो कोर्स करने के बाद आई गॉट प्लेस्ड। आपने बताया था जैसे कल्ट आपने ज्वाइन किया था, क्या डेजिग्नेशन आपकी? तो मैंने यार इनिशियली एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था। तो आई वाज डेटा एनालिस्ट इंटर्न तो जब ज्वाइन किया था। एंड लेटर ऑन तो मुझे अभी फुल टाइम ऑफर मिला है एज अ प्रोडक्ट एनालिस्ट। तो करंटली तो आई वर्क एज अ प्रोडक्ट एनालिस्ट। तो वो जर्नी फ्रॉम बीइंग अ डेटा एनालिस्ट टू प्रोडक्ट एनालिस्ट, आई हैव लर्नड अ लॉट एंड स्किल्ड अप आल्सो। कैसे मिली जॉब आपको कल्ट में? जॉब कल्ट में तो यार मैंने जो सर्टिफिकेशन की थी दिस एडटेक प्लेटफॉर्म से, तो उन्होंने ही मुझे रेफर किया था, नेम एज न्यूटन स्कूल। तो दैट्स अ वेरी बिग एडटेक प्लेटफॉर्म। तो उनसे मैंने किया था। तो उसके बाद फ्रॉम देयर आई गॉट प्लेस्ड टू कल्टफिट। आपने न्यूटन स्कूल का नाम लिया था, आपको कैसे पता चला और न्यूटन स्कूल है क्या चीज? तो यार मैंने बहुत पहले मतलब आई गेस 20 याद नहीं मुझे 2021 आई गेस। तो there's this यूट्यूबर कॉल्ड सुहानी शाह।
तो वो ऐसे लाइव स्ट्रीम करती थी। तो उस टाइम पे कोविड चल रहा था, सब बंद था, एंड आई यूज्ड टू वॉच द लाइव स्ट्रीम, एंड उस पे न्यूटन स्कूल हैड स्पॉन्सर्ड हर फॉर सम वीडियो मतलब दैट्स माय जॉब करके उनका कंटेंट था वो। तो वो रैंडम लोग आते थे ना, तो दैट इज देयर कंटेंट। एंड उस पे मैंने सुना था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूटन स्कूल व्हिच लाइक ऑफर्स यू दिस कोर्स, सर्टेन कोर्सेस, एंड दे ऑफर यू प्लेसमेंट। सिर्फ सुना था। तो उसके बाद फिर मतलब मेरा ग्रेजुएशन एंड ऑल, तो उसके बाद हो गया, तो मतलब 1 साल हो गया, कोई प्लेसमेंट मिल गया, ऑफर लेटर मिल गया, ज्वाइनिंग नहीं ऐसे। एंड फिर मैंने लाइक रिसर्च करी अभी कि भाई अब कुछ तो करना चाहिए, 1 साल बीत गया। तो आई वाज लाइक आई डिड माय रिसर्च। तो पूछा मैंने लोगों से, लाइक फ्रेंड्स, सीनियर्स, भाई अभी क्या करना चाहिए। तो मेरे एक सीनियर ने, तो ही टोल्ड मी कि देयर इज दिस प्लेटफॉर्म कि भाई न्यूटन स्कूल करके है, एंड उनमें लाइक ही आल्सो गॉट प्लेस फ्रॉम दोस पीपल। तो मैंने फिर रिसर्च करी कि अभी हाँ न्यूटन स्कूल क्या है, क्या क्या ऑफर करती है, एवरीथिंग एंड ऑल। तो हाँ, ऐसे मुझे न्यूटन स्कूल के बारे में पता चला। तो या ओके, बट मुझे ना एक चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। आपने बताया था कि ग्रेजुएशन आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया था, राइट? फिर डेटा साइंस में क्यों जाना चाहते हो भाई? अरे भाई वही था कि इंजीनियरिंग ज्वाइन करते वक्त तो भाई कुछ पता नहीं था कि भाई कौन से में ज्वाइन करना है। बस एक सर्किट ब्रांच चाहिए थी, सीई होते हैं तो सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल काइंड ऑफ। तो मैंने भाई इलेक्ट्रिकल में सीट मिल गई, तो चलो अभी जो देखना है आगे देखा जाएगा। बट इंटरेस्ट वही था कि जाना आईटी में क्या था? आईटी में ही था। मतलब इंजीनियरिंग कंप्लीट होते होते कि समझ में आया कि भाई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है स्कोप, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ी और डेप्थ कॉन्सेप्चुअल डेप्थ बहुत चाहिए एंड ऑल। तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है एंड ऑल। आपने न्यूटन स्कूल का नाम लिया था, कैसे हेल्प किया था? क्योंकि मैं कॉलेज से पास आउट हूँ, मैं भी जा सकता हूँ, राइट? मुझे जॉब मिल सकती है, तो न्यूटन स्कूल ने आपकी कैसे हेल्प की? तो यार वही है कि भाई कॉलेज से पास आउट कर लिया, अभी 4 साल हो गए, लेकिन आप इंडस्ट्री रेडी नहीं हो। तो फिलहाल के लिए आप प्लेस तो हो जाओगे, लेकिन फिर से वही है कि भाई सीखना ही पड़ेगा उधर जाके, लाइक मतलब स्टार्ट से ट्रेनिंग होगी वगैरह है ना। तो न्यूटन स्कूल ऐसा है कि भाई आपको रेडी कर देगा कि इट विल मेक यू रेडी, इंडस्ट्री रेडी बेसिकली। तो यू जस्ट गो देयर एंड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम डे 1। तो ऐसा रहता है। तो मेरा कॉलेज में आती है कंपनीज, तो अभी फिलहाल के लिए तो आई हैव सीन मार्केट की लोग लाइक जो भी हायरिंग चलती है, मैंने अपनी कंपनी में देखा है। तो न्यू हायर्स एंड ऑल, तो कॉलेज से ज्यादा हायर नहीं करते, आईआईटी एनआईटी से करते हैं, लेकिन बाकी वगैरह तो दे हायर फ्रॉम दिस एडटेक, बिकॉज लाइक उनको वो टाइम वेस्ट नहीं करना है कि फिर से ट्रेन करो 3 महीने, नया बंदा लाओ, वो वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इंडस्ट्री मिल रहे बंदे, सर्टिफिकेशन है, भरोसा है, लाओ काम पे लगाओ पहले दिन से। तो हाँ यार मैं इस बात पे एग्री भी करता हूँ, क्योंकि कॉलेज से जब पास आउट होते हो ना, सपोज करो आप जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आपको नहीं पता सब डेटा साइंस में जाना है आपको, बट आपको पता नहीं स्क्रैच से क्या क्या चीजें डेटा साइंस में जानी होती है, मतलब पढ़नी होती है, राइट? तो आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी। अगर आप इंडस्ट्री के लिए जाओगे तो आपको 3 या 4 महीने की ट्रेनिंग होगी। सेम मेरे साथ हुआ था, जब मैंने ज्वाइन किया था इन्फोसिस, तो 6 मंथ की ट्रेनिंग हुई थी। आई थिंक जब आप एडटेक कंपनी की बात करते हो, जैसे न्यूटन स्कूल की आपने बात की, तो आपने बोला था कि यार वहां से पहले से ही आपको कोर्स करा दिया जाएगा अच्छे से, तो आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपको ट्रेनिंग पीरियड में जाना ही नहीं पड़ेगा। आप एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय बन सकते हो, या फिर स्टार्ट कर सकते हो कंपनी में काम करने से, इंडस्ट्री के जो भी प्रोजेक्ट आता है आपके पास उससे स्टार्ट कर सकते हो। आई थिंक वो चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। अच्छा जी, होता जब अपने न्यूटन स्कूल में गए थे तो स्टार्ट कैसे हुआ था? मतलब स्टार्ट मतलब कैसे, क्या प्रोसेस रहा था? आपको किससे कनेक्ट करना पड़ा था? और कोई एग्जाम होता है न्यूटन स्कूल में जाने से पहले, या प्री एग्जाम होता है? सपोज करो कोई बंदा है 12 साल का, उसको 12 साल का गैप है, राइट? तो उसके लिए एग्जाम होगा या नहीं होगा, कैसा प्रोसेस रहता है? आपने कैसे स्टार्ट किया था? कुछ नहीं यार, सिंपल है, बस रजिस्टर कर लो अपने आप को, कॉल आ जाएगा उनकी तरफ से कि पूरा गाइडेंस दिया जाएगा कि कोर्स क्या क्या है, किसके बारे में है और सब कुछ। तो पहले एक एग्जाम देना रहता है, व्हाट आई मतलब मैंने दिया था
अभी मुझे आइडिया नहीं है, होगा शायद, एग्जाम भी होगा। तो एग्जाम दिया था, उसके बाद फिर वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड ऑल, तो उसके बाद आपको मतलब 2 ऑप्शन मिलेगी, फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड डेटा साइंस। मैंने यार पहले क्योंकि जावा का सर्टिफिकेशन कर रखा था एंड वाज इंटरेस्टेड इन दो स्टफ्स की भाई अभी जावा का रखा है तो उसका कंटिन्यूएशन क्या है और तो फुल स्टैक का कोर्स ऑप्ट किया था मैंने पहले। तो देयर वाज दिस गाय अभिषेक, मतलब जिन्होंने मुझे लाइक हेल्प किया था कि सारे करिकुलम के बारे में बताया था न्यूटन स्कूल का कि कैसा चल रहा है, ऐसा वैसा है। और तो फिर बाद में 1 महीना बीत गया, फुल स्टैक ज्वाइन किया मैंने, तो 1 महीना बीत गया, आई वाज इन टच विद अभिषेक कंटिन्यूअसली 1 महीने। तो ये है टोल्ड की मी की भाई डेटा साइंस करके भी है, तो he has introduced me in both of the things। तो ये भी किया था, वो भी किया था। 1 महीने के बाद मुझे समझ में आया कि भाई फुल स्टैक मेरी चीज नहीं है, तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो देयर केम लाइक डेटा साइंस, तो आई स्टार्टेड मीनवेल वही 1 महीने में स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग डेटा साइंस एज वेल कि भाई क्या है, यूट्यूब में देखा मैंने। हाँ, तो देखने के बाद आई गॉट टू नो कि ये सब चीज चलती है, डेटा एंड ऑल, दो मैथ्स। तो आई वॉज गुड इन मैथ्स इन माई स्कूलिंग्स, तो तब से ही मुझे मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो रिलेटेड स्टफ है। तो आई थॉट कि भाई डेटा साइंस अभी कर लेते हैं, एंड मैंने अभिषेक को बोल दिया कि भाई बस 1 महीना हो गया, मुझे फुल स्टैक नहीं करना है, आई वांट टू चेंज इनटू डेटा साइंस। तो वहाँ से डेटा साइंस की जर्नी स्टार्ट हुई एंड इट वेंट वेल। सो हाँ, मतलब और भी कोर्सेज थे, प्रोग्राम थे, बट आपने डेटा साइंस में जाना पसंद किया। आपने बताया था मेंटरशिप प्रोग्राम भी होता है, कैसे हेल्प करता है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे? तो यार तो बेस्ट चीज ये होती है न्यूटन स्कूल की भाई, फर्स्ट तो लाइव सेशंस एंड सेकेंड इज मेंटरशिप। तो मेंटरशिप में आते हैं तो आई हैड द बेस्ट मेंटर, उनसे सीखने मिलता है कि भाई आप काम करना चाहते हो या इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो, तो कोई भी इंटरव्यू आपसे ये चाहेगा कि भाई इसका जो भी ये लाइक आंसर दे रहा है या फिर इंटरव्यू ऐसे आंसर कर रहा है, तो मेन चीज एक्सपेक्ट करेगा डेटा एनालिस्ट से, प्रोडक्ट एनालिस्ट से या बिजनेस एनालिस्ट से कि जाने प्रोडक्ट के बारे में या बिजनेस के बारे में जाने, या कैसे अप्रोच है इसका, RCA रूट कॉज एनालिसिस कैसा है, दैट इज द मेन। तो वो मैंने मेंटर से सीखा। तो मेंटर मेरे ऐसी थी कि भाई हर हफ्ते क्लास एक सेशन शेड्यूल करो एंड 1 से 2 सेशन मोस्टली। तो हर हफ्ते सी यूज्ड टू मतलब मुझे इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है, आप कैसे प्रिपेयर हो सकते हो, आपको क्या करना है, सिखा देती है नॉन। दैट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट द मेंटर। सो हाँ, मेंटर ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। जब आपने कोर्स किया था या प्रोग्राम किया था, जो भी प्रॉपर करिकुलम कैसे रहा उनका, इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर कराते हैं, मतलब जॉब रेडी प्रोग्राम कैसे रहता है ये, और जैसे आपने बोला कि प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो आप, कैसे प्रोजेक्ट्स को बनाते हो आप, तो उसके बारे में बताओ, कैसे स्टार्ट होता है प्रोग्राम? मतलब स्टार्टिंग में बेसिक मैथ से स्टार्ट होता है, बेसिक मैथ्स यानी आपको 8th स्टैंडर्ड में जो सिखाया जाता है उससे स्टार्ट होता है। फिर वो पहला मॉडल चलता है जिसमें मैथ्स, सीक्वल, एक्सेल एंड पावर BI, ये 4 चीजें रहते हैं। और ये कंप्लीट होने के बाद आपका एक मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है, तो आप डेटा एनालिस्ट फेज में आ जाते हो कि भाई आपको अभी एक मॉड्यूल कंप्लीट हो गया तो आपका रेफरल स्टार्ट हो जाएगा। तो वो है कि भाई अभी रेफरल मतलब आप किसी कंपनी में जा सकते हो, अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, तो वही है कि मेरे को अभी 12 महीने का कोर्स है, तो 12 महीने तक वेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई इसके बाद मुझे जॉब ऑफर्स आना स्टार्ट हो गया, फिर रेफर करना स्टार्ट होगा। तो पहले 3 महीने में पहले मॉड्यूल कंप्लीट होते हैं तो फिर रेफर स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही 3 मॉड्यूल है। तो पहले फेज में आज डेटा एनालिस्ट का मॉड्यूल, डेटा एनालिस्ट फेज है, तो उसके बाद बिजनेस एनालिस्ट में आते हो, सेकेंड फेज होता है। फिर उसके बाद डेटा साइंटिस्ट जो 12 महीने के बाद कंप्लीट होता है। तो कैसे मॉड्यूल डिजाइन करना, तो इसमें क्या होता है कि इंटरव्यू देने से पहले आपको मॉक इंटरव्यूज देने पड़ते हैं न्यूटन स्कूल को। तो मॉक इंटरव्यू यानी उनको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई ये बंदा क्रैक करेगा इंटरव्यू। आपको भी कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि भाई मैं क्रैक कर लूंगा कोई भी कंपनी। तो ये चीज अच्छी है। तो हाँ, ऐसे होता है। तो आपने जैसे बताया मॉड्यूल्स में काम करना होता है, जैसे आपने बोला
फर्स्ट 3 मंथ में हम डेटा एनालिस्ट की तरफ जा सकते हैं, तो उसके लिए प्रोजेक्ट साथ ही साथ होता है या फिर बाद में होता है, कैसे होता है? हाँ यार, प्रोजेक्ट्स तो मतलब वही रहता है, हर एक मॉड्यूल में हर एक सब्जेक्ट्स जो रहता है, हर एक सब्जेक्ट्स में प्रोजेक्ट बना दिया जाता है। तो आपका एक्सेल कंप्लीट हो गया तो एक्सेल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, सीक्वल कंप्लीट हो गया तो सीक्वल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन। ऐसे हर एक सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट्स करवाते रहते हैं, जो भी इंडस्ट्री बेस्ड, जो भी आपके इंटरव्यूज क्रैक करने में हेल्प करेंगे, आपके रिज्यूमे का वैल्यू बढ़ाएंगे, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स करवाते हैं। तो हाँ, और यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल के लिए रेडी नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे 3 प्रोफाइल के लिए रेडी किया जा रहा है, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट और आप डेटा साइंस। प्रोडक्ट एनालिस्ट में भी जा सकता है, पता आपको? प्रोडक्ट एनालिस्ट तो वही है यार कि सिमिलर टू बिजनेस एनालिस्ट है। पहले आपको पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया आपका? नहीं यार, मैंने तो कंप्लीट नहीं किया। डेटा एनालिस्ट फेज से ही मुझे रेफरल स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि आई डिड गुड इन माय कोर्स। तो मेरे जो भी कॉन्टेस्ट होते हैं, वीकली कॉन्टेस्ट या मंथली कॉन्टेस्ट बोल, उसमें वो परफॉर्मिंग, बेस्ट परफॉर्मिंग, तो मेरे 3 महीने से ही रेफरल स्टार्ट हो गए थे। तो यार बिजनेस एनालिस्ट का फेज मैंने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद मतलब डेटा साइंस का भी करना चाहता हूँ फ्यूचर में प्लान से, लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं है। हाँ, तो अब जॉब मिल गई, क्या करूंगा मैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इट्स वेरी हेल्पफुल। जॉब मिलने के बाद भी आपको ये रहता है कि भाई आप जॉब मिलने के बाद क्या कोई भी लाइक कंपनी आपको ड्रॉप आउट भी कर सकती है ना। करेक्ट। तो इनका ये भी है कि भाई लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, तो एक बार आपका प्लेसमेंट हो गया और कंपनी ने आपको भाई ड्रॉप कर दिया, हाँ, आप फिर से कोर्स आपका कंटिन्यू कर लो, नेक्स्ट फेज में जाओ, फिर से आपको रेफर करेगी न्यूटन स्कूल, हेल्प करेगी जॉब दिलवाने में। तो ये बढ़िया है। फिर भाई वही टेंशन फ्री है कि मैंने कोर्स ज्वाइन करते वक्त ही मैंने वो सोच लिया कि भाई अभी टेंशन फ्री है जॉब का, क्योंकि न्यूटन स्कूल इज गोइंग टू हेल्प मी। आपको क्यों लगता है कि न्यूटन स्कूल ने आपकी ऐसी क्या हेल्प की कि बिगिनर्स को न्यूटन स्कूल ज्वाइन करना चाहिए? आपका रिज्यूमे स्टैंड आउट हुआ उसकी वजह से, हमारी ऑडियंस को बता सकते हो कि भाई ऐसा आपको क्या लगा था कि न्यूटन स्कूल में गए थे आपको कि ये बहुत अच्छी चीज थी यार गौरव, न्यूटन स्कूल में यहाँ पे मेरा चीजें स्टैंड आउट हुई थी। जैसे रिज्यूमे की बात करते हैं तो वो बाहर निकल के आया था कि भाई मेरा पहले इतना एक्सपीरियंस नहीं था, न्यूटन स्कूल ज्वाइन करने वाले इतना एक्सपीरियंस हो गया था, तो उसके बारे में बताओ जिससे हमारी ऑडियंस को उससे हेल्प मिले। आपकी स्किल्स और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जो भी सीखते हो वो तो रहते ही है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी ये चीज होता है ना, तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू लर्न। तो वो लाइक लॉन्ग रन में हेल्प करती है। जिधर भी जाओ आप, नॉट ओनली डेटा साइंस या फिर और कोई भी जॉब रोल चूज कर लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द मेन थिंग। तो यार वही यार, प्रोजेक्ट से वही सीखना मिलता है। तो प्रोजेक्ट्स आर डिजाइन इन सच अ वे कि भाई आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती है। आप जिस तरह से एक इंडस्ट्री में प्रॉब्लम सॉल्व करते हो वो आप सीखते हो इन प्रोजेक्ट से। तो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट न्यूटन स्कूल इज व्हाट आई फाइंड। तो हाँ, आपको रिज्यूमे बनाना सिखाया था कि रेज्यूमे के बिना तो भाई रेफरल ही नहीं मिलते हैं। जैसे मैंने बोला था कि न्यूटन स्कूल से पहले भी मैंने एक जावा का कोर्स किया था, तो उसमें यार रेज्यूमे वगैरह कुछ बनाना नहीं आता था, तो मैंने बस अप्लाई करते चला गया। एक शॉर्ट लिस्ट भी नहीं होती थी रेज्यूमे। हाँ, तो यार वही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई रेज्यूमे पहले बनाना सिखाते हैं, तो उसके बाद आपके शॉर्टलिस्ट होना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को कैसा चाहिए रेज्यूमे उनको क्या रहता है, तो उसके बेसिस पे रेज्यूमे बनाना सिखाते हैं एंड यहाँ शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। ओके, जब आपको जॉब मिली थी न्यूटन स्कूल ने कैसे हेल्प की थी? लाइक इनकी प्लेटफॉर्म पे कंपनीज आई थी, रेफरल लगवाया था, और आपको कैसे हेल्प मिली थी उससे? तो यार वही यार फेजेस रहते हैं। हाँ, कोर्स कंप्लीट करने के बाद, कोर्स मतलब एक फेज मॉड्यूल होने के बाद, तो आपको अगर आप कौन सा मॉक रहता है, हाँ, मॉक इंटरव्यूज। तो मॉक इंटरव्यूज अगर आप क्लियर करते हो, क्लियर मतलब वही है यार, आपको भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई मैं क्रैक कर पा रहा हूँ। मॉक इंटरव्यूज अगर आप क्रैक कर पा रहे हो, मतलब उनका ये हायर प्रो के साथ टाई अप है, तो हायर प्रो से बंदा आता है, वो मतलब न्यूटन स्कूल के नहीं रहता है, तो 2000 वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो वो आपके इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू लेने के बाद फिर आप अगर वो मॉक क्लियर कर लेते हो, फिर आपके रेफरल स्टार्ट हो जाते हैं। तो इजी है, कुछ करना नहीं है। रिज्यूमे आपने बना लिया वही सिखा देता है, फिर उनके पास रिज्यूमे रहता है, वो कंपनियों को भेज देते हैं, शॉर्टलिस्ट हो जाते हो आप, हाँ, इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, फिर राउंड्स क्लियर कर लो। क्या डिफिकल्टीज थी तुम्हारे? लाइक रिजेक्शंस मिले थे आपको? रिजेक्शंस तो मतलब मिले थे,
ऑब्वियसली सर, कोई भी मतलब जॉब ढूंढने में या फिर रेफर कर लो, मतलब कोई भी किसी भी जॉब सर्च में रिजेक्शन तो सबको आ जाते हैं। रिजेक्शन से ही लोग सीखते हैं कि भाई इस इंटरव्यू में मेरा ये अच्छा नहीं गया था, तो इसीलिए मुझे ये इम्प्रूव करना है नेक्स्ट इंटरव्यू। अच्छा, जब आपका ऑफर लेटर आ गया था, ज्वाइनिंग डेट आ गई थी, क्या रिएक्शंस थे आपके, फैमिली के रिएक्शंस क्या थे कि भाई जॉब मिल गई अब तो बेटा को? भाई वो तो एक क्रेजी था, मतलब क्या बोलो। उस दिन मतलब शाम को आया था ऑफर लेटर, मतलब मैं विशाल थे, हाँ। विशाल इज द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर। उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम्हारा हो गया है ऐसे ऐसे, फिर कंपनी की तरफ से भी आ गया कि आ जाओ, ज्वाइनिंग है कल से। फिर कुछ मैंने घर पे बोल दिया। मैं वो दिन आज भी याद रखता हूँ कि उस दिन प्लेसमेंट हुआ था, मैंने घर पे बोला था, सब लोग खुश थे। एंड मैंने न्यूटन स्कूल की हर एक टीम, मतलब जो भी इन्वॉल्व था इस प्रोसेस में, फर्स्ट डे से जो भी मेरे लाइक इंस्ट्रक्टर्स थे, सबको मैसेज किया था कि भाई हो गया है मेरा, तो ऐसे ऐसे है। तो उसके बाद तो वो दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकता। और उसके बाद दूसरा दिन तो कन्वर्जन होने के बाद, तो उस फेज में भी मैंने सबको मैसेज किया था कि भाई मेरा कन्वर्जन हो गया है। तो इंटर्नशिप के बाद कन्वर्जन भी हो गया है, फुल टाइम रोल भी मिल गया है। तो या कितने मंथ की इंटर्नशिप थी आपकी? इंटर्नशिप तो यार 6 महीने की थी। तो मुझे कॉन्फिडेंस तो आ ही गया था, 4 या 5 महीने में बोल लो कि भाई अभी तो फुल टाइम लग जानी ही है, क्योंकि काम ही मतलब मैं सीखता चला गया। परफॉर्म जैसे करते हो आप, बोलते हैं, तो मैं परफॉर्म अच्छे से करता चला गया। तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया भाई अगर ये भी नहीं मिली तो मैं कोई भी कंपनी और क्रैक कर लूंगा, इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया। तो क्या आपको ट्रेनिंग मिली थी ज्वाइन करने के बाद कि डायरेक्ट आपने काम करना स्टार्ट किया? नहीं यार, वही है, मैंने जैसे बोला है कि ट्रेनिंग कोई भी नहीं था, तो मैंने कंपनी ज्वाइन की। फर्स्ट डे से ही मेरा मैनेजर मिल गए भाई, कौन कंपनी का ओवरव्यू दे दिया, तो काम चालू दूसरे दिन से। तो हाँ, ऐसा ही था। तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा हेल्प करता है कि जैसे कॉलेज से आप जाते हो तो भाई आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अगर आप किसी से एटेक कंपनी से कोर्स लेते हो या फिर प्रोग्राम करते हो तो आपको ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो मतलब एक स्टेप आगे है वो, तो वही है, ट्रेनिंग फेज छूट जाती है उसमें। तो ट्रेनिंग फेज में ऐसे नहीं गुजरना पड़ता है, डायरेक्ट आप काम करने लगते हो, स्किल अप करने लगते हो, और लाइक मतलब आपका परफॉर्मेंस भी लाइक बढ़ जाता है उससे। कि नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें कि भाई 3 महीने अभी सीख ही रहा हूँ, अभी सीख ही रहा हूँ। तो एक और दिक्कत आती है ना कि आपने ज्वाइन किया कंपनी, तो पहले तो आपकी इंटर्नशिप चल रही है, नहीं सॉरी ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग करने के बाद प्रोजेक्ट मैप हुए तो आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बन रहे। तो 6 मंथ आपकी ट्रेनिंग में निकल गए, फिर परमानेंट एम्प्लॉय बनने के लिए 3-4 महीने निकल जाएंगे। वही है। तो इसमें आपके लिए बहुत इजी हुआ कि आपने 3 मंथ का अगर आपने इंटर्नशिप की तुरंत आप परमानेंट हो गए। ओके, अच्छा एक चीज बताओ, ऐसी भी कुछ चीज थी जो आपको नहीं पसंद थी न्यूटन स्कूल के बारे में कि यार यहाँ पे ये चीज पता नहीं क्यों करा रहे हैं, यहाँ पे कोर्स बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है? तो इनिशियली तो मतलब लग ही रहा था कि मतलब भाई ये क्या है। तो जब बीत गया 1 महीना तो समझ में आ गया भाई सही चीज है, जो भी कर रहा हूँ सही है। उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही से हो गया। मतलब गाइडेंस भी थी, साथ भी था। एक कॉल पे फोन मुझे मतलब कोई भी परेशानी होती तो एक कॉल कर लेता था भाई, आपका इश्यू रिजॉल्व हो जाता था। या फिर आपको कोई दिक्कत होती कि भाई टेंशन हो रही रहती है भाई कि कब मेरी प्लेसमेंट हो गया, कब मेरा रेफरल स्टार्ट होगा, हाँ वैसे कुछ टेंशन, तो मैं पूछ लेता था डायरेक्टली। तो बोल देते थे कि भाई अभी आपका ये खत्म हो गया तो आपका स्टार्ट हो जाएगा रेफरल। या फिर कंपनी से कोई जवाब नहीं आ रहा है तो कॉल कर लिया न्यूटन को कॉल, फिर बोल दिया उन्होंने 2 रुको थोड़ा, लाइक फॉलो अप करते हैं वो भी, फॉलो अप करते हैं। तो ऐसा ही सही रहा, तो मतलब ऐसे कोई दिक्कत वगैरह नहीं आई, तो चिल है तो न्यूटन स्कूल। हाँ मतलब जॉब तो लगी है, वो तो चिल रहेगा ही। लेकिन मुझे लगता है ना लोगों के डाउट्स रहते हैं, क्योंकि सपोज करो मैं कोई कोर्स ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या हो गए ना, मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, मेरे को पहले दिन से जॉब ऑफर कॉल आना स्टार्ट हो जाए, रेफरल लगना स्टार्ट हो जाए, बट वो एक्चुअली नहीं होता। आई थिंक तुम्हें कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, जब उसके बाद आपकी ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, जब आपको कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारी हमारी ऑडियंस देख रही है, जैसे कॉलेज पास आउट भी है बहुत सारे लोग, और जो थोड़े बहुत
एक्सपीरियंस भी है, जिनका टैग डिफरेंट है, वो आना चाहते हैं, कोई कोर्स करना ऑप्ट करना चाहते हैं, राइट? तो आप कैसे सजेस्ट करोगे आपको न्यूटन स्कूल को कि यार न्यूटन स्कूल इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक सपोज करो मैंने कॉलेज से पास आउट हुआ, मैं कॉलेज से यूट्यूब से भी कोर्स कर सकता हूँ, राइट? डेटा साइंस के बारे में लिखूंगा, यूट्यूब से मुझे चीजें मिल जाएंगी। तो आप कैसे सजेस्ट करोगे हमारी ऑडियंस को कि न्यूटन स्कूल ज्वाइन कर सकते हो? वहां पे ये मतलब यूट्यूब से और न्यूटन स्कूल में डिफरेंसेस क्या है कि यार यूट्यूब में ये चीज आपको सीखने को नहीं मिलेंगी, बट आप न्यूटन स्कूल ज्वाइन करोगे ना तो यहाँ पे ये चीज मिलेगी, या फिर कोई भी कोर्स एडटेक कोर्स आप ज्वाइन करोगे तो वहां पे ये चीजें सीखने को मिलेगी। यार वही यार, मैंने भी मतलब रिसर्च करी थी ज्वाइन करने से पहले, तो इनका यही है तो बेस्ट थिंग। यूट्यूब से अगर आप पढ़ोगे तो आपका फिक्स्ड नहीं रहेगा कि यही टाइम पे इसी दिन पे आप पढ़ोगे। लाइव सेशंस रहती है, आपको क्लास अटेंड करना ही है यही टाइम पे, तो आपको वो शेड्यूल बन जाता है कि भाई क्लास अटेंड कर रहा हूँ तो मैं फोकस कर पा रहा हूँ इस कोर्स पे, या असाइनमेंट सॉल्व कर पा रहा हूँ क्योंकि लाइव सेशन से कोई भी डाउट हो पूछ लिया। दैट इज द बेस्ट थिंग। तो यूट्यूब पे वो सारी चीजें नहीं मिलते इज व्हाट आई थिंक। एंड उसके बाद तो फिर यही हो गया मेंटरशिप सेशंस, वो मेंटर से बातें कर लिया तो वो है। फिर अगर प्लेसमेंट तो वो तो मिल ही रहा है हमें न्यूटन स्कूल से। एंड उसके बाद तो फिर ये बोलूंगा कि जॉब छूट जाती है तो उसका भी टेंशन नहीं है, लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, तो ये चीज भी बढ़िया है न्यूटन स्कूल की। तो हाँ, नहीं हमने एक पॉइंट बहुत अच्छा कवर किया था कि डाउट्स होते हैं ना वो आप क्लेरिफाई नहीं कर पाओगे अगर यूट्यूब से पढ़ोगे तो। एंड अगर आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे ना तो आई थिंक जो डाउट्स हैं वो और डाउट्स बनते जाएंगे। एंड वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, कोई भी कोर्स करो आप कुछ भी करो और डाउट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो वही यार, मतलब लाइव सेशंस में वो तो बेस्ट चीज लगी है मुझे। मैं तो हेजिटेट ही नहीं करता, अभी भी कंपनी में मुझे बोलते हैं लोग कि भाई कितना क्वेश्चंस पूछता है, तो मेरा वो चीज है कि भाई कुछ सीखना है तो बी शेमलेस, तो हेजिटेट नहीं करना है। क्लास के बीच में कुछ समझ में नहीं आया और माइक ऑन कर लो, पूछ लो इंस्ट्रक्टर से, भाई समझा दो फिर से। मतलब और एक चीज ये है कि मतलब मैंने ये देखी है, अगर आपको एक मॉड्यूल, मतलब एक मॉड्यूल में एक कोई भी एक प्रोग्राम रहता है, सीक्वल हो गया और एक्सेल हो गया, तो वो कंप्लीट होने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आया, राइट, तो आप मतलब दूसरे आप अगर बोल सकते हो कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे लाइक कोई और बैच चल रही होगी तो उस बैच में आपको ऐड कर देते हैं, तो यू कैन कंटिन्यू दैट कोर्स विद देम, और आपको फिर से वो जो भी आपको समझ में नहीं आया फिर से सीख सकते हो, दूसरी बार आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर आपको ऐसा उनका ये भी है, तो या दैट्स गुड। ओके, मुझे लगता है एक और चीज है कि एक तो यहाँ पे आपको फुल नॉलेज पता चल जाती है, एक पाथ पर आपको रहता है कि ये पाथ आपको फॉलो करना है। यूट्यूब वगैरह से आओ, आप पाथ नहीं पता, कहीं पाइथन पहले पढ़ लिया, एसक्यूएल बाद में पढ़ रहे हो या फिर एक्सेल बाद में पढ़ रहे हो, तो आई थिंक वो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है। कॉलेज में सेम यही रहता है, सारी चीजें अलग अलग रहती हैं, आपको नहीं पता प्रॉपर पाथ क्या होता है। मेन चीज होता है कि आप एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, उसकी नॉलेज नहीं होती, बोले इंडस्ट्री एक्सपर्ट, तो वो चीज आपको कॉलेज में नहीं पता चलेगा। आई थिंक वो तुम कोई सर्टिफिकेशन ही करोगे तो उसी में आपको पता चलेगा। सो आपकी फाइनल एडवाइस क्या रहेगी हमारी ऑडियंस के लिए जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं? वही है कि कॉलेज कंप्लीट हो गया अभी, तो अभी प्लेसमेंट नहीं लगी तो टेंशन रहता है कि आगे क्या करें। तो मैंने भी वैसे, मेरा भी फेज वही था कि क्या करें अब, तो मैंने रिसर्च कर ली, फिर न्यूटन स्कूल ज्वाइन कर लिया, अभी मैं अच्छी पोजीशन में हूँ। तो आपको भी वही सजेस्ट करूंगा कि जा सकते हो अपने न्यूटन स्कूल के साथ, क्योंकि मैंने भी रिसर्च करी थी ज्वाइन करने से पहले, बहुत सारे टेक प्लेटफॉर्म्स में क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कोर्सेज कैसे है, तो चूज करके मैंने ये मतलब रिसर्च करी थी कि न्यूटन स्कूल के प्लेसमेंट हेड जो भी थे उनको कॉल करके मैंने पूछ लिया था कि भाई मेरा प्लेसमेंट होगा कि नहीं। हाँ, तो उन्होंने बोला था आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सिर्फ अपने कोर्स पे ध्यान दो, प्लेसमेंट का हमारे ऊपर छोड़। तो उतना है, उन्होंने कॉन्फिडेंस से बोल दिया था, ये कॉन्फिडेंस मुझे था। तो वही लगता है कि भाई कोर्स हो जाने के बाद भी अगर मैं अभी फ्यूचर में कोई रिसेशन फेज आता है या मुझे कंपनी निकाल देती है, वो टेंशन नहीं है कि फिर से जॉब ढूंढने किधर जाऊंगा। न्यूटन स्कूल बैठा है भाई, प्लेसमेंट लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस है, तो बोल दूंगा उनको भाई मुझे करवा दो फिर से। हाँ, तो प्लेसमेंट रेडी करेगी, फिर से
स्टार्ट हो जाएगी। डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट काफी अच्छा लगा होगा। सोम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला है एंड थैंक यू सो मच सोम हमारे चैनल पे आने के लिए। अगर आपको सोम से कनेक्ट करना है तो लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। एंड अगर आपको न्यूटन स्कूल की टीम से कनेक्ट करना है तो उनकी वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप जाओ वहां पे साइन अप करो, उनकी टीम से कनेक्ट करो। बाय गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।